हेलो वेलकम दोस्तों, आइए यार मैं देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि कई बार आपने सोसाइटी में सुना होगा, कई लोगों के द्वारा सुना होगा कि पहले कुछ बन जाओ तब शादी करना। दोस्तों, कई बार आपने ये चीज़ों को सुना होगा, लेकिन दोस्तों कभी कि ना कभी आपके मन में आता होगा कि ऐसा लोग क्यों कहते हैं, क्या कारण होता है ऐसा कहने का। तो दोस्तों, कुछ चीज़ों को आपको इस वीडियो में समझना चाहिए जिससे कि आप समझ पाएं कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा कि सोसाइटी में कुछ लोगों की जब शादी होती है, जैसे मान लीजिए किसी का गवर्नमेंट जॉब है या कोई एक अच्छी पोस्ट पर है, तो उसका जो शादी होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। कहने का मतलब है अच्छा खासा उसको पैसा शादी मिलता है। तो एक ये चीज़ होती है, लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं कि हर किसी का जो उद्देश्य है कहने का ये यही हो। दोस्तों, कहने के उद्देश्य क्या अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों डिपेंड करता है लोगों की मानसिकता पर। दोस्तों, दूसरी बात ये हो सकती है उस जगह कहने का कि जैसे मान लीजिए जब आप शादी कर लेते हो, तो दोस्तों शादी करने के बाद आपके कुछ ऐसे खर्चे बढ़ जाते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होते हैं। दोस्तों, कुछ खर्चे के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आपने मान ली शादी कर ली। अब दोस्तों शादी करने के बाद जैसे क्या है, आप मान लीजिए चौथी में गए, तो चौथी में क्या है, आपको क्या है, कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें ले जाना पड़ता है। वो आइटम का जो खर्चा होता है वो आपको करना पड़ता है। अब दोस्तों मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए शादी के बाद, तो दोस्तों आप मान लीजिए कई जगह बार बार घूमने के लिए जा रहे हो, तो दोस्तों वहाँ पे खर्चे क्या है, आपके बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। और दोस्तों जब नई नई शादी होगी तो कहीं ना कहीं आप कई जगह घूमने की आपके पास डिमांड आएगी। तो दोस्तों जब घूमने की डिमांड आएगी तो कहीं ना कहीं आपको ले जाना पड़ेगा घूमने के लिए, और दोस्तों उस जगह आपका क्या खर्चा होगा। अब दोस्तों अगर मान लीजिए आप कुछ नहीं करते होगे या आप कुछ नहीं कमाते होगे, तो दोस्तों आप कुछ सोचकर देखिए कि जो जैसे हमारे घूमने का खर्चा हुआ ये आप कहाँ से लेके आओगे। आप हमारी चौथी में जा रहे हो तो उस जगह क्या है, आपको कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, वो खर्चे आप कैसे लेके आओगे। अब इसके बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई प्रोग्राम होगा ससुराल में, तो उस जगह आप क्या ससुराल में जाओगे, दोस्तों मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम छोटा सा भी, तो वहाँ पे आपको क्या मिठाई का डिब्बा ले जाना है और कुछ मान लीजिए गिफ्ट्स वगैरह ले जाने हैं। तो दोस्तों ये सब खर्चे आपको क्या बेयर करने पड़ेंगे। अब दोस्तों आपको भी पता होगा कि मार्केट में क्या रेट्स होते हैं चीज़ों के, किस तरीके से क्या क्या रेट्स हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो खर्चे होते हैं, अगर आप कुछ नहीं करते होंगे, आप केवल शादी करके बैठ जाओगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा और आप क्या थोड़ा टेंशन में आने लगोगे। तो इसलिए क्या है, पहले ये समझना चाहिए कि क्या क्या खर्चे होने वाले हैं और आप उन खर्चों को कैसे मैनेज करोगे। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे आपकी लाइफ बीतेगी तो आपके पास और भी खर्चे आने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपके आपके बेबी होने वाला है, तो आप खुद सोच के देखिए, जब बेबी होगा तो उस जगह क्या है, डिलीवरी का खर्चा। अगर मान लीजिए ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के समय डिलीवरी का खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये खर्चे क्या बढ़ते जाते हैं। और दोस्तों जब बेबी हो जाएगा तो बेबी होने के बाद कहीं ना कहीं आपको जिस हॉस्पिटल में ये होगा, तो फिर क्या है, आपको कुछ ना कुछ मिठाई वगैरह बंटवाना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपके आसपास खबर लग जाती है किन्नरों को, तो दोस्तों किन्नरों को भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा पैसा देना पड़ेगा। और दोस्तों ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे। और दोस्तों अगर आप ये सोचते हो कि ये खर्चों से आप बच जाओगे, दोस्तों बचना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए सोच समझ के कुछ बनिए पहले, उसके बाद शादी करिए। अदरवाइज क्या है कि ये जो खर्चे हैं ये आपको क्या मुसीबत में डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको जरूर समझना है। और दोस्तों अगर आप बच्चा होने के बाद अगर घर में कोई एक फंक्शन रखते हो, तो दोस्तों उस समय फंक्शन का भी वो खर्चा करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो कुछ खर्चे हैं इनसे आप बच नहीं सकते हो, तो आपको समझना चाहिए कौन कौन से वो खर्चे हैं जो आपको करने पड़ेंगे। तो घर में जो डेली रूटीन का खर्चा होता है, जैसे मान लीजिए जो आटा वगैरह होता है, जो दाल वगैरह होती है, और जो भी इस तरह की जो बेसिक नीड्स होती हैं, वो खर्चे तो आपको करने ही पड़ेंगे। और साथ में आपको जैसे मान लीजिए आपका कभी मन है कि टिक्की खाने का या बतासे खाने का, या मान लीजिए कुछ भी हुआ जैसे आइसक्रीम हो गया, अगर इस तरह के शौक हैं आपके, और अगर आपके शौक नहीं हैं और अगर आपके पार्टनर के शौक ऐसे हैं, तो दोस्तों ये जो खर्चे हैं वो आपको करने पड़ेंगे। तो इन सारे खर्चों को आपको ही खर्चा करना पड़ेगा। तो और ये कुछ ऐसे खर्चे जिनसे आप नहीं बच सकते हो। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग में आपकी चाय हुआ, चाय के साथ में बिस्कुट हुआ, टोस्ट हुआ, ये कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपको करने पड़ेंगे। नहीं तो क्या है दोस्तों, आपके साथ प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आएंगी। और दोस्तों कुछ अगर आपकी प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका हम आपको बहुत ही रिस्पॉन्स कर देंगे। और दोस्तों एक हमारा फेसबुक पेज है, आइए हमारा ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस। दोस्तों इस फेसबुक पेज को आप जरूर लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।